लाहौर के हॉर्स राइडिंग क्लब में अर्तुरुल ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले घोड़े की ब्रीड और 30 से जायद नयाब नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, जिनको नेजाबाजी और जंपिंग के लिए तैयार किया जाता है। घोड़ों को इंसान दोस्त कैसे बनाया जाता है और घोड़ों का रहन सहन और देखभाल कैसे की जाती है। कॉमन जो प्रैक्टिस है वो 3 साल के बाद हॉर्स को ट्रेन किया जाता है। 3 साल तक उसको ट्रेन हम नहीं करते, उसको बढ़ने देते। उसकी हड्डियाँ ग्रो कर रही होती हैं, कुछ हड्डियाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं। हम जा रहे हैं जहाज के ऊपर। अच्छा, ये मेरा घोड़ा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, हॉर्स राइडिंग क्लब हर किसी को शौक़ है, स्पेशली अर्तुरुल देखने के बाद हॉर्स राइडिंग करने का। आज मैं मौजूद हूँ वलेंशिया में हॉर्स राइडिंग क्लब में। यहाँ पर मैं करूँगा हॉर्स राइडिंग भी और आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर कौन कौन से घोड़े हैं, किस कीमत के हैं और कितने घोड़े हैं और कैसे उनको ट्रेंड किया जाता है, यानी इंसान दोस्त कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं हॉर्स राइडिंग क्लब देखते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये रिसेप्शन है, वो गज़ेबो है और उसके बाद ये राइडिंग अरीना है, यानी जिस तरह जिसमें घोड़े दौड़ते हैं ये राइडिंग अरीना है। उसके बाद जो दूसरा है वो परफॉर्मिंग ग्राउंड है और जो उस साइड पर है वो मैं दिखाऊँ आपको। उस साइड पर घोड़े बंधे हुए हैं सारे, उनका रहन सहन कैसे है और पेंटिंग देखें बड़ी अच्छी बनी हुई है। हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली अवैस साहब, उनसे जानेंगे घोड़े क्या खाते हैं, घोड़े क्या पीते हैं, घोड़े कैसे रहते हैं, यानी ये सब डिटेल्स पूछेंगे। और हॉर्स राइडिंग कितनी किस्म की होती है और कौन कौन से घोड़े हैं उनके पास। तो चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली अवैस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? उम्मीद कैसी है आपकी? अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले, ये अरीना माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने बनाया हुआ है। इस जगह पे बैठने के लिए बैठें, नाज़रीन देखें, आप इधर बैठ के गपशप लगाएं। इस जगह पे बोन फायर कर रहे हो आप और बारबेक्यू खा रहे हो, कमाल है। पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन से घोड़े हैं आपके पास, कितने घोड़े हैं और उसके बाद फिर किस किस कीमत के हैं और कहाँ से मंगवाए हैं आपने? सबसे पहले जो है ना, आप अंडरटेकर वाला सही है। इसका क्या मकसद है? ये समझिए कि हर जगह का कोई ना कोई कस्टम होता है। तो जब आप राइडिंग करने जा रहे हैं, घोड़ों पर जा रहे हैं, तो ये एक सिग्नेचर सा बना हुआ है। अच्छा, हैट इज काइंड ऑफ वो एक सिग्निया सा है। तो फिर ये पहनाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये माशाल्लाह जी, स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम जबरदस्त। मैं हूँ ही प्यारा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं, तो आपने क्यों वक्त डाला हुआ है कैप पहन के अपने आप को? वही सिग्निया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। जी बिल्कुल 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 जरूर। तो विजिट करते हैं, चलें जी। जी, हम इस वक्त जा रहे हैं रिसेप्शन एरिया से स्टेबल्स की तरफ। ठीक है, वही साइड पर है। हाँ जी, आए जी। सबसे पहले जी आपको एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट जिस पे हम राइडिंग कराएंगे। अच्छा, शायद मेरे लिए। ठीक है, नहीं, आप गिफ्ट जरूर रखें, लेकिन क्या है कि हॉर्स मेंटेनेंस अपनी जगह एक चैलेंज है जी। ये थॉरोब्रेड हॉर्स है, इसका नाम जी बेला है। ठीक है, और इस पे हम आपको राइडिंग कराएंगे। अच्छा, मतलब काटता तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल 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 डोसाइल एनिमल है जी। थॉरोब्रेड ज्यादातर इतनी प्रॉब्लम करते नहीं। अच्छा, यहाँ से इसको पकड़ के ब्रीड होती है, ये कहाँ की है? ब्रीड पाकिस्तान में हुई है। ये इंग्लिश थॉरोब्रेड हॉर्स है। थॉरोब्रेड मतलब ये है कि ये ख़ास डेवलप हुई है ब्रीड रेसिंग के लिए, जंप्स में भी इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर ये रेसिंग के लिए, बिकॉज इसकी एक स्पीड है, हाइट होती है, लंबा घोड़ा होता है, स्ट्राइड लंबी होती है, तो स्पीड पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्टेमिने में और भी ज़्यादा सुपीरियर ब्रीड्स मौजूद हैं, जैसे अरब्स जो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। 40-40 मील 80 माइल्स एंड्योरेंस रेसेस जो हैं वो अरब्स चलते हैं। आई शो यू अरब्स। लेकिन ये जो है ये ज़्यादातर स्पीड के लिए, छोटी रेस और स्पीड। मुझे वो अर्तुरुल याद आ गया, जिसमें वो ना ऐसे जुगानी को कर रहे थे अपना, लेकिन वो वाइट कलर की है। अर्तुरुल वाला जो खास घोड़ा है वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो भी हम देखेंगे। तो अभी इसको जी वॉक कराएं। अच्छा, अच्छा, ये भी तो घोड़े हैं, ये इनके ऊपर हम बाद में फिर बात करते हैं। जी ये स्टालियन है, रेड बैरल इस घोड़े का नाम है। ये थॉरोब्रेड और मलिक अता साहब मरहूम लेजेंड गुजरे हैं, उनका घोड़ा है। लोनली बॉय उनका बच्चा है, उसका बच्चा है ये।
अच्छा। उनका घोड़ा था लोनली बॉय। ये थॉरोब्रेड हॉर्स है जो कि पोलो खेलता रहा है, अभी यहाँ पर भी पोलो और टेंट पैकिंग में जो है ये परफॉर्म करता है। अभी हम जिस एरिया में मौजूद है जी जी, इसको हम कहते हैं स्टेबल्स। ये घोड़ों के स्टेबल्स हैं, ये वाले, ठीक है जी। ये इंडिविजुअल जी प्राइवेट रूम है ये और वो जो है हमारा जनरल वार्ड है। ये इनके बेडरूम्स हैं, ये इन सबके घोड़ों के अटैच बात है साथ इनके। इस वक्त ये अटैच ही है, ये इस कमरे के अंदर ही वॉशरूम है। वाईफाई की फैसिलिटी है इनके लिए। जी 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 जी। अच्छा, ये सब एक एक घोड़े के लिए जी जी, ये प्राइवेट स्टेबल्स हैं। हाँ। प्राइवेट स्टेबल्स हैं, हर हॉर्स का अपना एक इंडिविजुअल स्टेबल्स है। खास तौर पे जो सुपीरियर ब्रीड्स के हॉर्सेज होते हैं उनके लिए जरा असाइन करके दिया जाता है। वीआईपी कल्चर जी। ये सन बात कर रहे हैं अभी। हाँ जी। और ये जर्नल वार्ड है, हाँ जी। ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? करीब से ठीक ठाक हैं? अच्छा, इसको जी आप ये जो अकरम साहब हैं, ये पूरे लाहौर में जो है वो नालबंदी करते होते हैं। नालबंदी, हॉर्स शूइंग जो करते हैं इसको हम नालबंदी बोलते हैं। और इस ट्रेड का जो आदमी होता है इसको हम फेरियर कहते हैं। इसको तो ये माशाल्लाह फेरियर है। खुरी भी बोलते हैं आम जुबान में। हाँ जी, और हॉर्स शू आप कह सकते हैं, नाल भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके नाम हैं। ठीक है। इतने बड़े एक्चुअली हॉर्स की जो हॉर्स का एक जो अंदर उसकी एनाटमी है उसमें कुछ डेड एरिया होता है। हाँ। फ्रंट साइड पे कुछ डेड एरिया होता है। ये जब शूइंग करते हैं तो कील वहाँ पर लगाते हैं, और अगर आप शूइंग करते हुए देखें जब वो वहाँ कील लगाएंगे हॉर्स रिएक्ट भी नहीं करेगा। ये डेड एरिया में जो है वो कील जो है वो पियर्स होता है। नाज़रीन ये देखें घोड़े के मैट्रेस, यानी जो अमूमन हमारा मैट्रेस के लिए यूज़ होता है। ये क्या चीज़ है? हे जी, ये है इस्तेमाल करते हैं इसके बेडिंग के। रात को जब घोड़ा लेटता है तो उसको एक बेडिंग जो है, मैट्रेस है ये जी, मैट्रिंग कुशनिंग इफेक्ट है ये सारा का सारा। अच्छा, अमूमन हमने घोड़े को बैठे या लेटे हुए नहीं देखा, वो इधर लेटते हैं अक्सर। लेटते हैं, वो अपना थकन मिटाते हैं, लेकिन आमतौर पे घोड़ा खड़े खड़े भी सो जाता है। घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है, लेटते भी हैं, रेस्ट करते हैं, बट सो सकते हैं खड़े खड़े, सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चूना है ये किस चीज के लिए है? ये चूना लाना से ये घोड़ों को जी, ये चूना के अंदर जो है प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो जरासीम होते हैं इनको किल करता है। और फिर आप तो बाहर निकलते हैं। हम दोनों को जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जी ये जरासीम को किल करता है। एक ब्यूटी भी आती है, हाइजीन इससे क्रिएट होती है, और बेशुमार इसके जो है हाइजीन घोड़े। अच्छा, खिलाते क्या है इनको? ये किस चीज के लिए है? जी, ये हॉर्सेस को वैसे टाई अप करने के लिए। ठीक है। ये है इसका फीडिंग ट्रफ, हॉर्सेस की फीडिंग ट्रफ है, डाइनिंग टेबल कह लो, खुरली कह लो, जड़ा मर्जी कह लो, फीडिंग ट्रफ है। आ जाए जी, आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 तरह की फीड्स जो है आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। घोड़ा आमतौर पर जो है ना वो सारे 24 घंटे खाता है। 24 घंटे कुछ ना कुछ उसके पेट में जाते रहना चाहिए। ठीक है। इसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मिलता है इंसानों से। इसको कहते हैं मोनो डाइजेशन सिस्टम, यानी कि इसके अंदर एक मैदा है और बाकी आंतड़ियों का पूरा एक सर्कल है। वेयर एज जो बाकी जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये काऊ, बफलोज वगैरह, इनके मैदे के 3-4 हिस्से होते हैं, और जो इंटेस्टाइन है उसका इतना रोल नहीं होता, मैदे में ही डाइजेशन होती है। ओजड़ी जिसको कहते हैं। हॉर्स का जो स्टमक है, कैन यू बिलीव इट, बिल्कुल रग्बी बॉल जितना इतना होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। इतने बड़े घोड़े का इतना सा स्टमक होता है। अच्छा। बाकी सारा का सारा इंटेस्टाइन का एक जो है ना वो जाल है जिसके अंदर जो है वो डाइजेशन हो रही होती है। लिहाजा हॉर्स सारा दिन खाता है, उस इंटेस्टाइन को कभी भी खाली नहीं रखते। लिहाजा तो जब दौड़ रहे होते हैं, यानी कि फर्ज करें कोई, तब भी पेट खाली नहीं होता, खाली नहीं होता। तब साथ साथ खिलाते जाते हैं नहीं, आई मीन जब वर्किंग में तब तक वर्किंग में, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हॉर्सेस के सामने हर वक्त कुछ ना कुछ मौजूद हो। तो आप क्या क्या रखते हैं? ये हम लोग आमतौर पर जी ये ग्रीन फॉडर है जी, ग्रीन फॉडर। ठीक है। इसको हम हे बोलते हैं। ये हे स्टैक आपके सामने पड़ा है, ये खुश्क घास है। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है, पाकिस्तान के अंदर ना खुश्क घास का ज्यादा रवाज नहीं है। लोग समझते हैं जूस तो काट लिया है तो हम सूखा पो खिला रहे हो, नहीं। इसके अंदर विटामिन तो शायद नहीं रहते, लेकिन जो बाकी प्रोटीन, एनर्जी कंटेंट, वो सब का सब इसके अंदर मौजूद रहता है। साइलेज की तरह का ये कह लें आप। साइलेज ग्रीन और इसके दरमियान की चीज है। हाँ, उसको हम कहते हैं साइलेज। ठीक है। ये हे है, घास की है, खुश्क घास, ये रोड्स ग्रास की है। अच्छा। ठीक है जी। ये हॉर्स के सामने 24 घंटे अवेलेबल होती है। हाँ। साथ इनको ग्रीन फॉडर दिया जाता है। ये ग्रीन फॉडर जिसके अंदर ये क्या क्या है? ये अल्फा ग्रास, लूसन जिसको बोलते हैं, जवी, चौधरी भी लोग बोलते हैं, ओट्स का ग्रीन फॉडर है ये। अच्छा। और मिक्स है सब ये? जी नहीं, ये इन मुख्त जो अवेलेबल हो। ठीक है। जैसे गर्मियों में हमारे पास रोड्स ग्रास अवेलेबल होता है ग्रीन, इसी तरह सर्दियों में हमारे पास ये ओट्स की
होती है ग्रीन फॉडर, और इसी तरह सर्दियों में हमारे पास लूसन भी होता है, बरसीन भी होता है, डिपेंड करता है क्या अवेलेबल है। लेकिन आम तो आपने फेंक देना बस। जस्ट शोइंग थैंक यू। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, उसके बाद हॉर्स की एक घोड़े को हमने 2% ऑफ द बॉडी वेट ड्राई मैटर देना होता है। अच्छा, 2% ऑफ द बॉडी वेट ड्राई मैटर। अब इसके अंदर तो वाटर कंटेंट भी है, तो हमने 2% ऑफ द बॉडी वेट अगर हमने कैलकुलेट करना हो, 1% ऑफ 100 कितना हो गया? 1 किलो। इसी तरह अगर 400 किलो का घोड़ा है तो हमारा 1% कितना हो गया? 4 किलो। मैथ थोड़ी हो जाए, तो अगर 2% करना है तो हमने 8 kg देना है ड्राई राशन से। अब आप कितने किलो के हैं? तो अब एक घोड़ा अच्छा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इनको घोड़ा बनाने की। अच्छा जी, एक आम घोड़ा आमतौर पर जो देसी ब्रीड होती है उसका वेट, जो लो नॉर्मल सा छोटा घोड़ा जो है उसकी 350 kg वेट। अच्छा ठीक है, इसी तरह जो मुझे बताते जाएं साथ। थॉरोब्रेड हॉर्सेज होते हैं उनके 450 kg वेट होता है, तो हमने 9 kg पूरा करना होता है। तो लिहाजा हम ड्राई ग्रास, इससे उसका पेट भी भरा रहता है, एनर्जी भी पूरी होती है। ठीक है, इससे इसके विटामिन, ठीक है, विटामिन सोर्सेज जो होते हैं वो ग्रीन के अंदर होते हैं, और ये खास एनर्जी डेंस चीजें, प्रोटीन और एनर्जी पूरी करने के लिए ये जी ग्रेन है। ठीक है, जिसमें हम बारले इस्तेमाल करते हैं, जौ का सत्तू बनता है जिस तरह इंसान भी पीते हैं। ठीक है। ये नमक किस चीज के लिए? सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नमक का एक जो ब्लॉक होता है दैट इज ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स अ डे। घोड़ों के लिए? घोड़े के अंदर जब उसको नमक की कमी महसूस होती है वो खुद इसको चाटता रहता है, तो ये उसकी एक एंटरटेनमेंट भी है। अद्धा लॉलीपॉप है क्या? ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर जो नमक है वो भी घोड़ों ने दरियाफ्त किया था। जब अलेक्जेंडर के घोड़े थे, उन्होंने नमक चाटना शुरू किया और उन्होंने फिर जो खुदाई की तो नमक निकला। और अभी घोड़े देखते हैं, सैडल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सैडल जो हॉर्सेस की जिसके ऊपर आप बैठते हैं, टैक इक्विपमेंट है ये सारा का सारा, जिसमें ये हॉर्सेस के मुंह का सामान है जिसको हम ब्राइडल्स कहते हैं। ये सैडल है जी हॉर्स की, इसको सीट भी बोलते हैं, काठी भी लोग बोलते हैं, मुख्तलिफ नेम्स है, बट इसका जो टेक्निकल नेम है वो सैडल है। इसी तरह हॉर्स और सैडल के बीच में कुशनिंग अरेंजमेंट होता है जिसको हम नमदा, कंबल, ये सारे के सारे, ये हर हॉर्स की सैडल जो है वो उसके अपने इंडिविजुअल स्टेबल्स में मौजूद है। ठीक हो गया। ये लेदर की होती हैं? जी जी, लेदर की होती है। नाज़रीन, एक घोड़े को हमने बेड में बुलाया प्राइवेट रूम में, उनके कि भाई आप आए इधर, तो बड़ा तंग कर रहे थे लेकिन हम ले आए इनको। अच्छा देखें, इस तरह घोड़े जो हैं अपने कमरों के अंदर या अपने स्टेबल के अंदर बैठे होते हैं, और इनकी मसाज वगैरह के लिए और इनकी देखभाल के लिए क्या करते हैं? ये देखें, अभी ग्रूमिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हॉर्स का। जो हॉर्स के अटेंडेंट्स होते हैं इनको हम ग्रूमर्स बोलते हैं। ये अभी सीनियर ग्रूमर हैं, इनको हम मेट रैंक जो यहाँ पर होता है ग्रूमर्स के ऊपर मेट होता है, तो ये हमारे मेट साहब हैं। ये भी आपको सिंपल ग्रूमिंग करके दिखाएंगे कि हॉर्स की ग्रूमिंग कैसे होती है, कैसे उनको मसाज किया जाता है। तो डेली इस जगह पे होती है? डेली अपने अपनी प्लेसेस पे होती है। डेली हर घोड़े को हमें 10 to 20 मिनट्स जो है ना वो मसाज के देने होते हैं कि एक तो इनकी मसल्स की इम्प्रूवमेंट भी इससे होती है, प्लस रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, हॉर्स जो है ना वो रिलैक्स कर जाता है इससे, मालिश से हॉर्स तरह रिलैक्स कर जाता है। और जो इसके अंदर कोई डर्ट चली गई है, कोई सैंड पार्टिकल्स चले गए हैं, ये मुझे दिखाइएगा एक दफ़ा जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बेसिक ब्रश जी जी, अमूमन औरतें इससे कपड़े भी धोती हैं। और ये जो है इसको ये खरारा कहते हैं। खरारा, वैसे पंजाबी में लोग खड़कना भी बोलते हैं, खड़कना भी बोलते हैं। और ये इसके बालों पे जी जी लगाया जाता है। इससे हम हॉर्स की, अभी आपको करके दिखाते हैं, डस्ट जितनी भी डस्ट जो है वो पहले एक दफा रफ कर दिया ब्रश से, उसको साफ कर दिया। अब बेसिकली इस तरह फूंक मारते हैं ना बाद में और वो सारी डस्ट उड़ जाती है। जैसा कि अभी आपके सामने परफॉर्म करेंगे अभी। वैसे नाज़रीन अंदाज़ा करें कितनी सेवा हो रही है उसकी, सांप लगा हुआ इधर और हम जलील हो रहे हैं। अच्छा, मजीद घोड़े देखते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा, घोड़े चेक करें आप कितने ज़्यादा हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये जर्नल वार्ड है इनकी। जी, ये राइडिंग स्कूल के घोड़े हैं जो जिस पे बच्चे सीखते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जी। ये थॉरोब्रेड हॉर्स है, ये देसी हॉर्स है। इस तरफ से अगर आप आगे जाएं तो ये टेंट पैगिंग का, नेज़ाबाजी का घोड़ा है। तो अब आप देखें इनकी डाइट में इनकी जो ये 24 घंटे भरी रहनी चाहिए। इसमें आप वही ड्राई ग्रास भी देख रहे हैं जिसका मैंने रोड ग्रास इंट्रोड्यूस कराया था। टोटल कितने घोड़े हैं आप लोगों के पास? ये राइडिंग स्कूल के जो हॉर्सेज हैं वो तकरीबन 18 है, जिसमें टेंट पैगिंग के हॉर्सेज हैं, जंपर हॉर्सेज हैं। मैं अभी आपको शो जंपर भी शो जंपर हॉर्स भी दिखाता हूँ, और जनरल राइडिंग के हॉर्सेज हैं। अभी हम ड्रेसाज की फैसिलिटी जो है वो इरेक्ट करना जा रहे हैं। फिर
माउंटेड आर्चरी, हॉर्स बैक आर्चरी, घोड़े के ऊपर आर्चरी जो है, तीरंदाजी, वो प्रोजेक्ट जो है इट इज़ ऑलरेडी इन मेकिंग। हम पाकिस्तान के पहला इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने हॉर्स बैक आर्चरी को प्रैक्टिकली शुरू किया। तो ये कुल मिला के यहाँ पर 18 हॉर्सेज हैं। जिस हमारे पास जो ब्रीड्स हैं, जो हम ज़्यादा, ऑल्दो यहाँ पर कोई ऐसी ब्रीड नहीं है पाकिस्तान की जो मौजूद ना हो। यहाँ पर प्योर अरेबियन घोड़ा भी मौजूद है, यहाँ पर प्योर थॉरोब्रेड घोड़ा भी मौजूद है, यहाँ पर एंग्लो अरब और इंग्लिश हॉर्सेज यानी थॉरोब्रेड हॉर्सेज का जो मिक्सचर है वो भी मौजूद है। देन वी हैव दिस प्योर देसी, जो कि आपको अभी हम हॉर्सेज दिखाएंगे भी। फिर हमारे पास परचरॉन हॉर्सेज मौजूद हैं जिनको ड्राफ्ट हॉर्सेज कहते हैं। ये ड्राफ्ट हॉर्सेज जो ज़्यादा लोड उठाने के लिए ख़ास तौर पे ये ब्रीड होते थे पहले वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, जिनमें तोपें पूरी की पूरी ये लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर डिप्लॉयमेंट। बड़े बड़े पैर होते हैं वो, ये दे आर ड्राफ्ट हॉर्सेज। अच्छा, दे आर ड्राफ्ट हॉर्सेज जो कि आप आज अब मैं सोच रहा था शायद वो स्टैलियन हॉर्स है। स्टैलियन, हर मेल घोड़ा जो ब्रीडिंग के लिए यूज हो सकता हो उसको हम स्टैलियन कहते हैं, हर मेल घोड़े को। ठीक है, मेड भी यानी ब्रीड। इसी तरह वो हॉर्स जो मेल तो हो लेकिन ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सकता हो, या उसको हमने किसी ख़ास मकसद के लिए उसको ब्रीडिंग कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म कर दी हो, तो ऐसे हॉर्स को हम गेल्डिंग कहते हैं। जब घोड़ा पैदा होता है, बिल्कुल जब मेल हॉर्स पैदा होता है उसको हम कहते हैं कोल्ट। अच्छा, और फीमेल जब पैदा होती फिली। ठीक है, ठीक है। फिर वही बच्चे जब 1 साल के होते हैं उनको कहते हैं ईयरलिंग्स। ठीक है, ठीक है। इसी तरह वो जब पूरा घोड़ा बन जाता है 3 साल का, तो फिर उसको या स्टालियन कहते हैं या गेल्डिंग कहते हैं, और घोड़ियों को हम मेयर्स कहते हैं। मेयर्स। मुझे बताएं कि घोड़े की टोटल एज कितनी होती है? यहाँ ये वेरी करता है ब्रीड टू ब्रीड, और उसके बाद फिर जवान कितने साल का हो जाता है फुल, जिसके ऊपर सवारी भी कर सकते हैं, लोड भी डाल सकते हैं, और बूढ़ा यानी कि किस एज में जाके हो जाता है फिर? एक आप कभी गूगल करेंगे ना तो आपके इंटरेस्ट के लिए आपको ना एक टेबल मिल जाएगा। हमारे यहाँ 18 साल का जो एक ह्यूमन है वो जवान होता है, तो इसी तरह हॉर्सेस की भी उसका एक इक्विवेलेंट एज है जिस पे वो जवान होता है, इस तरह ग्रोथ चल रही होती है। तो एक एवरेज एज जो है घोड़ों की, वो गूगल जो कह रहा है, विकीपीडिया कह रहा है, वो 22 to 25 है। 22 साल। 22 साल। अब डिपेंड करता है ब्रीड टू ब्रीड, जैसे आपने गुफ्तगू की है। 30 साल के घोड़े भी दुनिया में मौजूद हैं, 32 साल के मौजूद है। डिपेंड करता है आपने केयर कैसी की है, उससे काम कैसा लिया है, बट आम तौर पर आप 22 to 25 कह लें। अच्छा जी, अब आपका सवाल कि घोड़ा फुल जवान किस तरह हो जाता है, देखिए ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। जो थॉरोब्रेड हॉर्सेज होते हैं, रेस के लिए 2-2 साल के घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। रेसेस में 2 ईयर्स का जो हॉर्स है वो इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो 3 साल का जानवर है ना, 2.5-3 साल का जानवर, वो एक जवान घोड़ा है। लिहाजा कॉमन जो प्रैक्टिस है वो 3 साल के बाद हॉर्स को ट्रेन किया जाता है। 3 साल तक वो उसको ट्रेन हम नहीं करते, उसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ ग्रो कर रही होती हैं, कुछ हड्डियाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इंसान का भी ऐसे ही हड्डियाँ बनती रहती हैं एक ख़ास एज तक, तो 3 साल तक आमतौर पे हड्डियाँ बनती रहती हैं। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर घोड़े का कंप्लीट होता है बोन्स पर्सपेक्टिव से, स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू, 6 साल तक। 6 साल तक। बट 3 साल के बाद एक आम प्रैक्टिस है कि हम उसको उसके ऊपर उसकी ब्रेकिंग शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। 4 साल का एक एक्सेलेंट एक तैयार घोड़ा होता है। ये घोड़े की कितनी एज होगी? ये हॉर्स जो है तकरीबन, मतलब आपको एक हेल्दी हॉर्स नज़र आ रहा है, ये 15 ईयर्स का। नाज़रीन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा देव हैकल जैसा घोड़ा है माशाल्लाह, ये 20 साल का है। जी, ये माशाल्लाह 20 ईयर्स का है। ये इसका नाम हरनाज है। बहुत सारे शो जंप्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो उसमें ये पार्टिसिपेट कर चुका है। मैं इसको हाथ लगाना चाहूँगा। अब आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, चढ़ जाओ खुरली थे। ठीक है जी। अच्छा, आप हाथ लगाएं जी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये एंग्लो अरब घोड़ा है। अच्छा, अरब और थॉरोब्रेड का मिक्सचर है। एंग्लो अरब आर गुड फॉर जंप्स। ये माशाल्लाह साइज़ देखें आप। मैं इस साइड पे करता हूँ इसको एक दफ़ा, थोड़ा सा आप साइज़ चेक करें घोड़े का माशाल्लाह। अच्छा, ये एंग्लो अरब घोड़ा है। एंग्लो अरब, और ये 22 साल का है और जंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और अभी खा नहीं रहा, मेरे ख्याल में इसकी डाइट फुल हो गई है। जी। ठीक है। अच्छा, ये परचरॉन ब्रीड है, आप देख सकते हैं इसका फेस बड़ा सा है। ये परचरॉन ब्रीड है। ये हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट मी टेल यू, मतलब आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 की कैनन्स देखें, इतनी ह्यूज कैनन्स, उनको
आगे लिफ्ट करने के लिए, आगे मूव करने के लिए। उस वक्त तो ये ऑटोमोबाइल्स नहीं थी, आगे ट्रक्स वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए ये यूज़ होते थे। काफ़ी सारे घोड़े इस्तेमाल होते थे। आगे इसको बग्गी के आगे जो लगते हैं वो यही, बग्गी के आगे भी अभी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आर्मी इनको यूज़ करती है म्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए। नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ सड़कें नहीं होती वहाँ इनको म्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टालियन जो है वो डोंकी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑस्ट्रेलियन डोंकीज, दे आर बिग डोंकीज, एंड मेयर्स जो हैं वो ये वाली इस्तेमाल की जाती हैं। इससे जो म्यूल आता है वो अच्छी बोन का, अच्छी हाइट का, अच्छे वेट का, अच्छी स्ट्रेंथ का जो है वो आता है। वो भी इसी तरह वजन खींचता फिर। यस, दे डू इट एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच एक्चुअली। आपस की एक बात पूछूंगा कि यानी इतना अर्सा हो गया आपको घोड़ों के अंदर, घोड़े की आवाज़ तो अच्छी निकाल लेते होंगे आप। अभी तक तो तजर्बा नहीं हुआ ये भाई, मुझे घोड़ा बना के छोड़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले जब मैंने देखा बिहाइंड द सीन ये बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेते, आप आवाज़ निकालें एकदम। सॉरी यार ये ओके, इसका मतलब हमें टीचिंग करनी चाहिए। भाई निकालेंगे और हम इनको बताएंगे कि इन्होंने सही निकाली है कि नहीं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर जब कभी स्ट्रेस में आते हैं ना तो कहते हैं कि लाइक मैं घोड़ा लग रहा हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घोड़ा हूँ, खा के घोड़ा हो गया हूँ। तो वो वाकई में आवाज़ भी निकालता है उसकी, जिस तरह ऐसे करता है वो, और हम हंसना शुरू हो जाते हैं। और अभी आपने अच्छी आवाज़ निकाली है, वी आर पासिंग यू। ओके, आगे देखते हैं कुछ नई चीज़। नाजरीन, एर्तुगरुल का घोड़ा जो एर्तुगरुल ने इस्तेमाल किया था, अरेबियन घोड़ा है स्पेशली, और वही सेम ब्रीड हमारे पास, या यूँ कह लें वही घोड़ा हमने मंगवाया। ये वही तो नहीं है? इट्स द सेम ब्रीड, क्योंकि ज़्यादातर आप नोट कीजिएगा कि जो वहाँ एर्तुगरुल में इस्तेमाल हुए हैं वो सारे ज़्यादातर अरब इस्तेमाल हुए हैं। एंग्लो अरब इस्तेमाल हुए हैं हाइट गेन करने के लिए। अरब घोड़ा बेसिकली शॉर्ट हाइटेड घोड़ा होता है। जो प्योर अरब घोड़ा होगा वो आप देखेंगे शॉर्ट हाइटेड। हाइट जो है ना वो कहीं ना कहीं थॉरोब्रेड हॉर्स का इन्फ्यूजन करके हासिल किया गया। ये एक प्योर अरब घोड़ा है। इसकी जो बाप की साइड है दैट वो स्ट्रेट इजिप्शियन हॉर्सेस है, और जो माँ की साइड है वो आर्मी के जो प्योर ब्रेड अरेबियन हैं वो उस साइड से है। तो ये बड़ा परफेक्ट ब्लेंड है, लेकिन ज़्यादातर जो ये इसका जो बॉडी है वो ज़्यादा स्ट्रेट इजिप्शियंस की तरफ। मैं इसके पास जा सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो मेरा वो तीर कमान भी तो मंगवाए ना? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा मान आप लोगों के पास? जी बिल्कुल, आर्चरी यहाँ होती है और माउंटेड आर्चरी हम करने जा रहे हैं। वाह वाह, ये देखिए, ये आप यहाँ इसको तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ से यूँ पहन लेते हैं, ठीक है जी, और ये आपकी बो है। हाँ, हम जा रहे हैं जहाज के ऊपर। अच्छा, ये मेरा घोड़ा है। क्या बना दिया मुझे। अच्छा ठीक है, अब मैं, ये दहवार है जी। दहवार? हाँ जी, ठीक है। ये जो डर तो नहीं रहा? दहवार है, बहुत ज़बरदस्त। टेंट पैकिंग करता है। जब आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम आपको इसको दिखाएंगे टेंट पैकिंग ये कैसी करता है। नेज़ाबाजी, बहुत खूबसूरत नेज़ाबाजी करता है। अच्छा, और इसका जो स्टाइल है मज़ा करा देता है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। नाइस वन। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं पहले उतार लूं बाद में। वैसे मैं इसके एक फायर करना चाहूँगा। ये देखें, मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा। ये होता है यूँ, यहाँ से हाथ पीछे जाता है and then you get this out. यस, अब ये है इस जगह से, हाँ जी, इस जगह पे इसको पकड़ के इसको दरमियान में इधर कर दूं फायर। इस तरफ कर दे। ये देख, ओह नाइस वन, येलो के अंदर देखें आप। एक दो दफा और प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा डायरेक्ट इस जगह पे निशाना लगेगा। बुलजाई। हाँ, वैसे ओवरऑल मैंने अच्छा किया। जी, गुड जॉब, थैंक यू। इसको मैं उतार लेता हूँ। जी, ये एंग्लो अरब जंपर है जो मैंने आपको पहले भी शायद स्टेबल्स में इंट्रोड्यूस कराया था। इसका जो, हाँ, ये वो जिसको मैंने हाथ लगाया था। इसका जो सायर साइड है, यानी कि जो इसकी पैटर्नल साइड है वो अरब है, और जो मदर साइड है, मैटरनल साइड है, वो थॉरोब्रेड। थॉरोब्रेड से हम हाइट गेन करते हैं, स्पीड गेन करते हैं। अरेबियन से हम स्टेमिना और एंड्योरेंस गेन करते हैं। ये प्योर देसी चीज़ है जी, लोकल ब्रीड है। लोकल ब्रीड का अंदाज़ा लगाने के लिए आप उनके कान देखें। हाँ, ये जो कान होते हैं ये टेढ़े यूं करके होते हैं, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, ठीक है जी। और अरब वाले की, अरब जब आप कान सामने फ्रंट पे करेंगे तो उसमें कर्व नहीं होगा। जितना कर्व आता जाएगा इट्स लोकल ब्रीड। मरवारी हॉर्सेस, वो तो बिल्कुल सीधा उसका, काठियावाड़ी हॉर्सेस, हाँ, मोरना नस्ल, बेशुमार, ये सारे के सारे देसी ब्लड है। हाँ, ये प्योर देसी ब्रीड है। और ये ज़्यादा हाइट बहुत छोटी, वैसे हाइट्स वेरी करती हैं, टेंट खास तौर पे जब सोर्ड से आप
टेंट पैकिंग कर रहे होते हैं, सोर्ड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अच्छी बात होती है जरा शॉर्ट हाइटेड है। जब तलवार से आप लड़ रहे हैं, तलवार से हमने पैग निकालना होता है, किला निकालना होता है, तो जब जंग के अंदर लड़ाई हो रही होती थी तो उसके लिए छोटी हाइट परफेक्ट है या बड़े भाई? डिपेंड करता है उस वक्त तो यह कि जो भी घोड़ा अवेलेबल है चलो ठीक है जी। आगे ये कौन सा, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। देखें इसके माथे के दरमियान चांद स्टार है, स्टार बोलते हैं इसको, स्टार भी बोलते हैं, चांद भी बोलते हैं लोग इसको। तो ये कौन सी, ये थॉरोब्रेड है, इसका नाम क्या? इसको हम बेला घोड़ी है ये। बेला, ये तो नहीं है वो जो मुझे आपने गिफ्ट की थी? ये वही है। हाँ, इसके ऊपर ना मैं अभी राइड करूंगा थोड़ी देर में। और देखें आप माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और जो सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है इसका, ये स्टार होता है। इस तरह जो माथे पर जैसा निशान होता है ना, इसका प्रॉपर नेम होता है, लाइक स्टार ऑन फोरहेड। इसी तरह कभी यहाँ पर लाइन भी होती है, कभी बिल्कुल एक छोटा सा स्पॉट होता है, कभी ये डिस्कनेक्टेड लाइंस होती हैं, डिपेंड करता है इसके प्रॉपर नेम्स हैं, वो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी अच्छी। हाँ, मैं पढ़ रहा था इधर आने से पहले। अच्छा, मैं जब भी इसके पास आता हूँ तो अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देती जिस तरह वो गाड़ियाँ नहीं थी किया करती। खैर, थैंक यू सो मच कि आपने ये सारा मुझे ब्रीफ किया इन ब्रीड्स के हवाले से। आइए यहाँ पर अपना हॉर्सेस का जो शौक है उसको पूरा कीजिए, राइडिंग सीखिए और यहाँ से आपको नेशनल लेवल पर परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती हैं। चलें, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये राइडिंग रेंज है या रेंच भी उसको कहते हैं, और अभी हम अपनी राइडिंग करेंगे हॉर्स राइडिंग। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल्स ये हैं कि अपनी काउबॉय वाली हैट आप उतार दें और हेलमेट पहन लें, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। ये ऐसे अगर ये वही मेरा घोड़ा जो है ये। अच्छा, इसके अंदर पैर रखना आपने ऐसे, इधर से हाथ रखा और ऐसे ऊपर आप बैठ के, ये बस बस बस। ये दूसरे वाला पैर इसके अंदर ये रख लिया आपने। चलें जी। ये बड़ा इजी टू कंट्रोल है कि अगर आपने इस साइड पे जाना तो इस साइड वाली को आपने खींचना है, अगर इस साइड पे जाना तो इस साइड वाली पे खींचना है। तो आप वो देखें जब पंजाबी मूवीज़ के अंदर वो कभी इस तरफ को घोड़ा ओए, फिर कभी इस तरफ को ओ माँ मेरी ने मैनू क्या सी वो घोड़े को सुकून में आप आने नहीं देते, कभी इस साइड पे खींचेंगे कभी इस साइड पे। तो ये बड़ा इजी है। नाज़रीन, एर्तुगरुल का घोड़ा बहुत जज्बाती था, वरना मैंने उसके ऊपर बैठ के तो राइड करना था, लेकिन फिर उन्होंने कहा आप इस पर करें, क्यों ना आप गिर जाएंगे वरना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मज़ा आया होगा, और अब तक के लिए इतना ही। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।